श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हर दिशा अंधेरी लगती है, हर उम्मीद टूटती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन याद रखो, रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां से हम देखना शुरू करते हैं। रास्ता ना दिखना भी एक संकेत है। हो सकता है कि ईश्वर चाहता हो कि तुम रुको, सोचो, अपने भीतर झांको और वह ताकत खोजो जो तुम्हें आगे ले जा सके। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं, दरअसल उनके पास एक सबसे बड़ा विकल्प होता है, अपने भीतर से नया रास्ता निकालने का। जब कोई रास्ता ना दिखे तब सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ। अंधेरे में भी एक छोटा सा दीपक दूर तक रोशनी कर सकता है। डर को खुद से दूर करो। रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो अपने डर को हराते हैं। बीते हुए संघर्षों को याद करो। कई बार जो मुसीबत आज बड़ी लग रही है, कुछ समय बाद वही एक नई ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने विश्वास से ही बड़ा बनता है और अपने संदेह से ही कमजोर होता है। इसलिए अगर आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे कोई नई राह होती है। ईश्वर हमेशा वहां होते हैं, बस हमें उनकी परीक्षा में सफल होना होता है। मन को वश में करने वाला ही असली विजेता होता है। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, उसने अपनी आंधी लड़ाई जीत ली। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया, वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। किसी भी व्यक्ति की सफलता उसके दोस्तों से नहीं, बल्कि उसके शत्रुओं से तय होती है। अच्छे मित्र जीवन को संवारते हैं, लेकिन अच्छे शत्रु आपको निखारते हैं। जितना बड़ा शत्रु होगा, आपकी मेहनत उतनी ही तीव्र होगी। शत्रु आपको गिराने की हर कोशिश करेगा, लेकिन वहीं से आपको संभल कर उड़ान भरनी होगी। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। भाग्य और मेहनत का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। दुनिया में भले ही अकेले आए हों, लेकिन जाते जाते अपने विचार, बुद्धि और पहचान छोड़कर जाना। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाग कर उन्हें पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। सफल वही होते हैं जो सबकी सुनने की आदत रखते हैं, लेकिन करते वही है जो उनके दिल को सही लगता है। 1 मिनट की सफलता वर्षों की मेहनत की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दो। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी को संजोना सीखो। जो खुद को संघर्षों से बचाकर चलता है, वह जीवन की ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंचता। जो गिरने के डर से आगे नहीं बढ़ता, वह जीत का स्वाद कभी नहीं चखता। किसी ने पूछा, अगर कोई अपना भूल कर चला जाए तो क्या करोगे? खूबसूरत जवाब मिला, जो अपना होता है वह कभी भूल कर नहीं जाता, और जो त्याग कर चला जाता है वह कभी अपना था ही नहीं। वक्त का खेल भी अजीब होता है। जब तक हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन में खुशी सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुश रहना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ी सज़ा है उनके लिए जो तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। रास्ते चाहे जितने कठिन हो, अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल तक पहुंचना तय है। सफलता मेहनत से तय होती है, नसीब से नहीं। यह दुनिया केवल 2 तरह के लोगों को याद रखती है, एक जिन्होंने इतिहास रचा और दूसरे जिन्होंने इतिहास मिटा दिया। लेकिन अगर तुम्हें इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। ये मत सोचो कि रास्ता कितना लंबा है, ये सोचो कि एक एक कदम तुम्हें मंजिल के कितना करीब ले जा रहा है। अंधेरे से घबराने वालों को रोशनी तक पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिलता। जब लोगों की कड़वी बातें भी तुम्हें मीठी लगने लगे, जब तकलीफें भी मुस्कुराने की वजह बन जाएं, जब दर्द में भी सुकून दिखने लगे, तो समझ लेना कि जीवन जीने की कला सीख चुके हो। दुनिया का अजीब दस्तूर है,
जब तुम अपने बारे में अच्छा सुनते हो तो लोग शक करते हैं, लेकिन जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहता है तो लोग बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया का काम है, कहना तुम्हारा काम है। आगे बढ़ते रहना। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। जीवन का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। जो खुद को सबसे ऊपर समझता है वह खाली रह जाता है। तकदीर और फकीर का कोई भरोसा नहीं, कब क्या छीन ले और कब क्या दे जाए कोई नहीं जानता। जीवन में सबसे अमीर इंसान वह होता है जिसके पास अच्छा दिल और मीठी जुबान हो, वरना अच्छी बातें तो किताबों में भी लिखी होती हैं, लेकिन उन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी मतलब से ही साथ देता है, और जो लोग सबसे ज़्यादा अपने होने का हक जताते हैं वही अक्सर सबसे पहले धोखा देकर चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी ज़िंदगी से कभी मत भागो, क्योंकि अच्छा समय खुशियाँ लाता है और बुरा समय अनुभव। और याद रखो, सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी में अच्छाई देखने की आदत डालो, जीवन खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। गुजर जाएगी यह ज़िंदगी भी, कभी खुद हंसो, कभी दूसरों को हंसा दो, क्योंकि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं संवार सकती। किस्मत बड़ी खिलाड़ी होती है, ये हमें ऐसे खेल खिलाती है जिसकी चाल हमें समझ में तब आती है जब हम हार चुके होते हैं। जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमज़ोर नहीं होता, पर इस खेल में वही टिकता है जो हर किरदार को निभाना जानता है। मिट्टी के दीपक जैसा है यह जीवन, तेल खत्म, खेल खत्म, और यही सच्चाई है। जब तक जीवन में ऊर्जा है, रोशनी बनी रहेंगी। गलत सोच और गलत नज़रिया ही इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का समय ही नहीं होता। हम पूरी जिंदगी यह सोचकर गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि ईश्वर क्या कहेंगे? लोग तो अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हारी अच्छाई और बुराई तय करते हैं, लेकिन ईश्वर हर क्षण तुम्हें देख रहा है, हर कर्म को परख रहा है। जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज़ है, जो सोचा था वह कभी मिला नहीं, जो मिला उसके बारे में कभी सोचा नहीं, और जो मिला वह रास नहीं आया। जो खो गया उसकी कमी हमेशा खलती रही, जो पास था उसे संभालने की फुर्सत ही नहीं मिली। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। दवा अगर सिर्फ जेब में रहे तो कोई फायदा नहीं, असर तब होता है जब वह शरीर में पहुंचती है। ठीक वैसे ही अच्छे विचार अगर सिर्फ किताबों या मोबाइल में सहेज कर रखे जाएं तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब वही विचार हमारे हृदय में उतर जाते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब वे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे भाग्य को बदल देते हैं। सफलता बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी परिवर्तन से आती है। जो भीतर से मजबूत है वही बाहर से भी अडिग रहता है। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, असली मायने ये रखता है कि इसे कितनी गहराई से जिया गया है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह नहीं कि इसे बस जिया जाए, बल्कि इसे ऐसी चीज में लगाया जाए जो हमारे बाद भी याद की जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल सांसों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे किसी महान उद्देश्य में समर्पित करता है, वही सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है। धैर्य का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब उसमें फल लगते हैं तो वे दुनिया के सबसे मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। हारना कभी समस्या नहीं होती, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता होती है। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं बनता, और चुनौतियों के बिना जीवन की खूबसूरती नहीं उभरती। असफलता, पराजय और संघर्ष ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी कहीं ज्यादा उपयोगी है, बजाय उस जिंदगी के जो बिना कुछ किए ही बीत गई हो, क्योंकि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की, और जो कभी नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते वे जीवन की असली उड़ान नहीं भर पाते। हम जब तक यह समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक यह आंधी निकल चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव जितना कच्चा होता है, उतना ही कीमती भी। जितना समय गुजर गया वह अच्छा था, क्योंकि उसने हमें सिखाया, और जो समय बाकी है उसे बेहतरीन बनाना हमारे हाथ में है। खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो,
क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारे दुख का मजा लेने में दिलचस्पी रखती है। इसलिए अगर अपने दुश्मनों को सबसे बड़ी सजा देनी है तो बस खुश रहो। कोई भी चीज कितनी कीमती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसे पाने के लिए हम अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करो, क्योंकि जिसकी सुबह अच्छी होती है उसकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाती है।